हेलो नमस्कार। हम आपके लिए आज आ गए हैं बिहार बोर्ड। जो भी सेकेंड सिटिंग के स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो चिंतित होंगे मेरा कितना सही हुआ, कितना हम गलत मारे हैं, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। और हम आपके लिए आंसर की लेकर आ गए हैं, एकदम सही 100% गारंटी के साथ आपके आज आंसर की लेकर आए हैं। तो आप देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप मिलाइए आपका कितना सही हुआ है, आपका कितना राइट हुआ, आप मिलाइए और जोड़िए कितना आपका नंबर आ सकता है। तो सर चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन उलट फेर हो सकता है, लेकिन आंसर आपका 100% यहाँ पर गारंटी के साथ सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलिज चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कलिज चूना का जो भी स्टूडेंट बी मार्क कर आए हैं सही है उनका CaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है आपका, आयोडीन नमक कौन है। तो आयोडीन नमक इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक जो भी स्टूडेंट सी मार्क कर आए हैं उनका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। जो भी स्टूडेंट इनका 53 का ए मार्क कर आए हैं प्लास्टर ऑफ, इस क्वेश्चन का प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट उसका राइट आंसर है। तो देख लीजिएगा, मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 ये बता ही दिए हैं CaCO3, एक ही क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास उलट फिर हो सकता है, लेकिन आंसर आपको सही मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन थोड़ा है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, बता देते हैं। ऐसा जिस प्रकार टाइप रहेगा उसको हम बता देंगे, आप मिला लीजिएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर उत्तल हो जाएगा। और एक अगला है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो इसका राइट आंसर हरा हो जाएगा, हरा। आप मिला लीजिएगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, लॉन्ग तेल किस प्रकार का सूचक है। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सी मार्कर आए हैं उनका 100% सही है। कितना भी आप देखेंगे आंसर में प्राकृतिक है, लेकिन गलत है, ये गंधीय राइट आंसर 54 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, घरेलू गैस का प्रमुख है। जो भी 55 का ए मार्कर आए उनका राइट आंसर है, मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसका भी हम बता देते हैं। चलिए ऐसा जो भी आएगा उसका हम बता देंगे आपको। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट में अवतल किया जाता है, मार लीजिएगा, मिला लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। चलिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, देख लीजिए यहाँ पर, लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है, मिला लीजिएगा। चलिए ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा हम आपको बोलकर बता देंगे, थोड़ा समय देकर। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, याद कर लीजिए, या जो भी मार्कर आए हैं इसका राइट आंसर 7। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए पेंटेन C5H12 कितनी समूह अवयव है। इसका राइट आंसर जो होगा 2, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए जो भी मार्कर हैं उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, इथिलीन क्या है। तो इथिलीन आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इथिलीन का राइट आंसर ओलिफोन हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इथिलीन का मार्कर आए हैं ओलिफिन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस आगे है, बता देते हैं क्या है। कौन प्राकृतिक गैस नहीं है। चलिए किस पेज में थे, कौन प्राकृतिक गैस नहीं, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, जिसका राइट आंसर नेचुरल गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। इसका राइट आपका ये हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ये क्वेश्चन देखें क्या है, आयोडीन निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से बनता है। इसका जैसे क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। और डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, संतृप्त हो जाएगा। डालडा में वसा जो होता है अम्ल वो संतृप्त होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन होता है। आपका ये वाला हो जाएगा CAA, आपका कीटोन का प्राकृतिक क्रियाशील मूलक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन आपका, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति। टिहरी बांध का निर्माण जल आपूर्ति था। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से त्याग नहीं कर सकता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्याग नहीं कर सकता? इसका आंसर एफ हो जाएगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं कर सकता? एफ। चलिए अगला आंसर देखते हैं, इसका क्या है। अगला आपका है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो भी स्टूडेंट जिसमें ये सभी गुण हो, यानी ये तीनों गुण है जिसमें, वही उत्तम ऊर्जा होगा। तो आप मान लीजिए 40 का आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान होनी रहती है? विद्युत धारा। जो भी स्टूडेंट 36 का बी मार्कर है उनका राइट आंसर है विद्युत धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? कोयला से प्राप्त ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा होगा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा होगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं। Al4C3 में जल कौन बनता है? तो एल्कीन बनता है Al(C3) में जल अपघटन करने पर। चलिए अगला क्वेश्चन। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, Au। जिनका भी स्टूडेंट Au मार्क कर रहा है अम्लराज घुलता है तो वो इसका राइट से होगा। लेंस की, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेंस की आवर्धन क्षमता का सही मात्रक पूछ रहा था, मात्रक विहीन हो जाएगा। मात्रक विहीन जिनका भी है वो राइट आंसर है। चलिए मात्रक विहीन जिनका भी आंसर है वो राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब एक पारदर्शी गोलीय की कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19, तो त्रिज्या का आवर्तित करने कैसा व्यवहार करेगा? समांतर पट्टिका की भांति। ये ज्ञात करने वाला है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। हम आपको आंसर बता दिए हैं। कोयला का 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम, ये याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें सभी संपर्दन, सोचने, शारीरिक सब के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ट्रेकेरिया किस जीव का श्वसन अंग है? जिसका राइट कॉकरोच, श्वसन अंग है कॉकरोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तारे का टिमटिमाना किस प्रकाश की घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की घटना को दर्शाता है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। चलिए जो भी बतूत है सही है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। एक है आपका, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है उसको अंतरिक्ष से देखने में? तो काला हो जाएगा इसका राइट आंसर, काला। चलिए अगला आते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कितने चाहिए? गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है? तो पारा हो जाएगा। चलिए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है AgNO3CuS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला आपका है, मृतजीवी पोषण का उदाहरण क्या है? मृतजीवी पोष का उदाहरण क्या है? इसका राइट से आपका हो जाएगा अमीबा। मृतजीवी पोष का उदाहरण अमीबा हो जाएगा। गांठ कोशिका किस कौन से भित्ति मोटी होती है? भीतरी। गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? याद कर लीजिए, भीतरी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको बता देते हैं। लैक्टेज सामान्यतः पाया जाता है किस में? इनमें सभी, पीपल, बरगद, पीला कनेर में। अगला देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा पूछा तो इसका 2% हो जाएगा। ठीक है। भ्रूण का विकसित कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकसित फेलोपियन ट्यूब में होता है। भ्रूण का विकसित फेलोपियन ट्यूब में होता है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित जो होता है वो उसको बीजांड कहते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय बीजांड कहा जाता है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो XX होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला आपका निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? फास्फोरस। विद्युत बल्ब वाला जो क्वेश्चन आपको होगा न्यूमेरिकल वाला, इसका राइट आंसर 100 वाट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? तो कांच में होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक किससे होती है? तो उत्तल लेंस की धनात्मक, याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, किस दर्पण से दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? केवल अवतल, केवल अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद कर लीजिए। उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। अब दूर दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा केवल अवतल में बनता है। फिर क्वेश्चन वैसा ही आ गया है, प्रकाश का ये सब हम आपको बता दिए हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल। चलिए ये क्वेश्चन जो देखिए मेरा गैस क्वेश्चन आ गया है, जो हम कल एक वीडियो अपलोड किए थे इसी चैनल पर। इस क्वेश्चन आपको VVI कर दिया था, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। नहीं विश्वास है तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवर्त में बता दिए हैं, पेंटेन भी बता दिए हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भी हमारे गैस क्वेश्चन से कम 10% मिला है, यानी 10 ऑब्जेक्टिव मिला है। चलिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आप चाहते हैं गैस ऑब्जेक्टिव लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।